नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे राजा को जानते हैं जो जंग में जाने के बाद दुश्मन को फोन करके पूरी जानकारी दे दे कि उसकी सेना क्या करने वाली है, जो अपने सैनिकों को जंग के मैदान में हाथ बांधकर छोड़ दे, जिससे सैनिक शहीद हो जाए, फिर व्यापार के लालच में आकर किसी दूसरे देश के कहने पर सरेंडर भी कर दे और बाद में उसके नेता मंत्री अपने राजा को जीत की माला पहनाए और सेना का सारा क्रेडिट राजा को दे दे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको बीच में खड़े मोदी जी दिखाई दे जाएंगे, जिनकी अगर हम देखें तो मंत्रियों ने माला से काफी ज्यादा स्वागत कर दी है और जिनको उनके करीबी मंत्रीगण माला भी पहनाते आपको नजर आ रहे होंगे और जी भर की उनकी चरण वंदना भी कर रहे हैं। ये तस्वीर है दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग की, जहां दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग में पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भेजे गए डेलीगेशन पर प्रस्ताव भी आया। इस दौरान नए सदस्यों का परिचय भी कराया गया, जिसमें उज्जवल निकम और सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला आदि भी शामिल थे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें देश के सेना के सम्मान में शौर्य की बात कही गई। बैठक के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम मोदी देश की संसद में भले विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब ना दे पाए हों, लेकिन अपने मंत्रियों के बीच खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। उनके मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि लोकसभा में पीएम ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया है। दोस्तों, सबको मालूम है कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सीज फायर किया गया, उससे मोदी सरकार काफी किरकिरी झेल रही है। बीजेपी को लगा था कि बिहार चुनाव से पहले सेना के पराक्रम के बल पर बिहार में फायदा मिलेगा, लेकिन इसको लेकर आम जनता में असंतोष भी फैल गया है। और तो और, जिस तरह से विपक्ष ने संसद में सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए, उसके बाद बीजेपी के पास पिछले प्रधानमंत्रियों की गलतियां गिनाने के सिवा कुछ नहीं बचा था। जिस तरह से भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है, उससे ये लगता है कि देश का नेतृत्व भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस चला रही है, कांग्रेस नेतृत्व कर रही है। संसद में ठीक से जवाब ना दे पाने के बाद बंद कमरे में पीएम मोदी अब भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम ने सांसदों को अपने संबोधन में कहा है, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की, इसमें उनकी ही फजीहत हुई। विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फील्ड में माहिर हैं। तो पीएम ने अमित शाह की भी तारीफ की है और कहा है कि वे अब सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं। एनडीए सांसदों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें कहा गया कि सैन्य शक्ति और मजबूत नेतृत्व के जरिए इंसाफ हुआ है। भारत आतंकवाद को ना तो भूलता है और ना ही कभी माफ करता है। दोस्तों, मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक है, जिसमें चीख चीख कर भाजपा को अपने ही एनडीए के साथियों के सामने अपना गुणगान करना पड़ रहा है। पीएम मोदी संसदीय दल की बैठक में नए सांसदों से भी मिले हैं। बैठक में भाजपा और उसके सभी सहयोगी दलों के सभी सांसदों का शामिल होना अनिवार्य था। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब माना जा रहा है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इन ऑपरेशनों के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और पहलगाम हमले के 3 आतंकियों को मार गिराया। एनडीए सांसदों ने इन ऑपरेशनों की सफलता के लिए एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की है। इसको लेकर ही विपक्ष ने देश की संसद में पॉलिटिकल फ्रंट पर फेल हुई मोदी सरकार को घेरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिनों की बहस में हिस्सा लिया था। 1 घंटा 40 मिनट की स्पीच में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की गुहार लगाई थी, क्योंकि वो हमारा हमला नहीं झेल पा रहे थे। अब आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 26 बार से भी ज्यादा कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया।
इससे पहले राहुल गांधी ने 36 मिनट की स्पीच भी दी थी और कहा था कि अगर दम है तो प्रधानमंत्री यही सदन में ये बोलकर दिखाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे से ज्यादा बहस चली थी, लेकिन फिर भी सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे। संसद में सिर्फ आपको पीएम मोदी ही पानी पीते नजर आ गए होंगे, बल्कि आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो विपक्ष को ललकार रहे थे, लेकिन उनका ललकारना किसी कारगर साबित हुआ नहीं। अमित शाह ने 30 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में करीब 1.5 घंटे भाषण दिए। विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी को बुलाने की मांग की, जिस पर शाह को ये कहना पड़ गया कि पक्ष पूछ रहा है कि पीएम कहाँ है, पीएम इस वक्त ऑफिस में है, उन्हें ज्यादा सुनने का शौक नहीं है, मेरे से निपट लो, मैं निपट रहा हूं, उन्हें क्यों बुला रहे हो। तो दोस्तों, सदन और सदन के बाहर मोदी सरकार की जमकर फजीहत हुई। शायद बस यही कारण है कि पीएम मोदी को चुनाव से पहले एनडीए के साथ बैठक करके उनको बताना पड़ रहा है कि विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है इस तरह की बहस करके। कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने साथी दलों के साथ छूटने का भी अब डर सता रहा है, इसलिए सरकार और उनके मंत्री एनडीए की मीटिंग करके पीएम मोदी को सेना का भी क्रेडिट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को सेना का क्रेडिट देकर जनता के साथ साथ एनडीए के साथियों को मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से जिस तरह से युद्ध के दौरान दुनिया के तमाम देशों ने भारत से किनारा कर लिया था, वो हो सकता है बुरा वक्त आने पर एनडीए के साथी भी अपना नुकसान होता देख भाजपा से किनारा कर ले। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये एनडीए की बैठक केवल और केवल अपने सहयोगियों को अपने पाले में करने के लिए थी? क्या बीजेपी को डर सता रहा है कि उनके सहयोगी दल ही उनसे किनारा करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर ऐसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।